धूप हल्की हल्की आंगन में पड़ रही थी। हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़ी थी सिया, जो इसी घर की नई बहू बनकर आई थी। सिया एक गरीब परिवार से थी, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कई बार मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसके संस्कार, उसके हाथ का स्वाद, उसकी सादगी देखने लायक थी। दूसरी ओर हवेली की बड़ी बहू अवनीता, जो शहर की अमीर परिवार से आई थी, उसे हर चीज ब्रांडेड चाहिए होता, चाहे कपड़ा हो, खाना हो या रसोई का सामान। रसोई में जाने का उसका मन कम ही करता। इसके हिसाब से खाना पकाना नौकरों का काम था। दोनों बहुओं के स्वभाव और आदतों में जमीन आसमान का फर्क था, पर किस्मत ने उन्हें एक ही घर की रसोई में ला खड़ा किया था। शादी के अगले ही दिन सासू माँ ने कहा, आज दोनों बहुएं मिलकर रसोई में काम करेगी, देखो कौन कितना संभालती है। अवनीता ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, माँ मुझे तो ऑफिस की मीटिंग है, रसोई में बैठना मेरे बस का कहाँ। सासू माँ ने सख्ती से जवाब दिया, घर में आकर घर का काम सीखना पड़ता है, चाहे अमीर घर की हो या गरीब। वो सिया को चुपचाप मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी मैं तैयार हूँ, आप बताइए क्या बनाना है। दोनों बहुएं रसोई में पहुंची। एक की रसोई देखने की आदत नहीं, दूसरी की रसोई उसकी दुनिया थी। अवनीता ने रसोई देखते ही असंतोष जताया, ओह माय गॉड, ये सब पुराने बर्तन, ये गैस चूल्हा, मेरे घर में तो सब मॉडर्न किचन था। सिया ने धीमी आवाज में कहा, बर्तन पुराने हो या नए, खाना प्यार से बने तो स्वाद अच्छा आता है। अवनीता ने चिढ़कर कहा, तुम्हें क्या पता, तुम तो गरीब घर की हो। यह सुनकर सिया को चोट तो लगी, मगर उसने अपनी मुस्कुराहट नहीं खोई। वो जानती थी सर्वश्रेष्ठता पैसा नहीं, व्यवहार तय करता है। सासू माँ ने दोनों को निर्देश दिया, अवनीता तुम पुलाव बनाओ और सिया तुम दाल चावल, देखती हूँ किसका स्वाद बेहतर है। अवनीता ने नौकरों को बुलाते हुए कहा, रवि तुम मेरे लिए सब काट देना, मैं सब ऊपर से देख लूंगी। वही सिया खुद सब्जियां धोई, दाल चुनकर साफ किया, चूल्हे पर पानी गर्म किया और धीरे धीरे काम में लगे रही। अवनीता ने पुलाव बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं की। उसने पहले से कटा हुआ मसाला डाला, कुछ महंगे ड्राई फ्रूट्स डाले और बस वो फोन पर बिजनेस की बात करते करते खाना बनाती रही। सिया दूसरी तरफ चुपचाप बेसन भून रही थी, दाल को तड़का लगाते हुए हल्के हाथों से हिलाती और भगवान का नाम लेती। उसने चावल में घी की कुछ बूंदें डाली, दाल में हरी मिर्च और हींग डालकर स्वाद बढ़ाया। धीरे धीरे हवेली में खुशबू फैलने लगी। सासू माँ बोले बिना समझ गई कि वह खुशबू अवनीता की नहीं, सिया की बनाई दाल से आ रही है। दोपहर को सब लोग खाने के लिए बैठे। सासू माँ ने पहले दोनों को व्यंजन परोसे। अवनीता ने सिर ऊंचा कर रखा था, उसने पूरा विश्वास था कि उसका पुलाव ही सबसे अच्छा होगा। सिया चुपचाप बैठी, क्योंकि वह खाने से ज्यादा परिवार की मुस्कान को महत्व देती थी। सबसे पहले अवनीता का पुलाव चखा गया। किसी ने भी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन स्वाद फीका था, नमक कम, मसाला अधूरा, खुशबू बिल्कुल नहीं। अब बारी थी सिया की दाल की, चावल की। जैसे ही पहला कोर सबने चखा, सभी के चेहरे पे एक ही भाव आया, संतोष। ससुर जी ने कहा, बहू ये दाल तो बहुत पुराने जमाने की याद दिला रही है, कमाल का स्वाद है। ननद बोली, मम्मी जैसा खाना सिर्फ 2 जगह खाया, दादी के यहाँ और आज सिया भाभी ने बनाया है। यह सुनकर अवनीता को जलन हुई, लेकिन सिया की आंखों में चमक आ गई। सासू माँ ने समझदारी से कहा, देखो खाना बनाने का हुनर पैसे से नहीं आता, दिल से आता है। अगले कुछ दिनों में घर के सारे काम सिया संभालने लगी। अवनीता अभी भी दिखावे में रहती, पर घर में उसका प्रभाव कम होता रहा था। घर में जब भी कोई त्योहार होता, सिया के सारे पकवान बनाती, कचौड़ी, लड्डू, पूड़ी, सब्जियां, खीर, सब कुछ उसके हाथ का स्वाद लिए हुए। गांव की औरतें कहती, भाभी आपकी रसोई तो स्वर्ग जैसी महकती है। सिया मुस्कुरा कर कहती, मेरे पास तो बस प्यार है मैडम, उसी में सब स्वाद छुपा है। अवनीता कई बार कोशिश करती, पर उसे समझ नहीं आता है कि कितना नमक, कितना मसाला, कितना घी डालना है। वो हमेशा सोचती, इतनी साधारण लड़की कैसे इतना स्वादिष्ट भोजन बना लेती है। वो धीरे धीरे सिया को गौर से देखने लगी। सिया हर काम में सादगी रखती थी। जहाँ अवनीता महंगे मसाले डालती, सिया बस एक चुटकी हींग से खुशबू ला देती। एक दिन अवनीता की माँ बीमार होने की वजह से अचानक हवेली आई। अवनीता ने पहले तो नौकरों से चाय बनवाने का सोचा, पर नौकर कहीं बाहर भेजे गए थे। सिया ने तुरंत रसोई में जाकर दलिया, हलवा और मुलायम रोटी बनाई।
और जब अवनीता की माँ ने खाना खाया उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अवनीता को कहा, तुम्हारी देवरानी तो बहुत अच्छी है, भगवान उसे सुख दे। अवनीता पहली बार झिझक के साथ सिया के पास गई और बोली, तुमने मेरी माँ का इतना ध्यान रखा, धन्यवाद। सिया मुस्कुराई, परिवार में धन्यवाद नहीं कहते दीदी, हम सब एक ही घर के सदस्य हैं। उसके शब्द सीधे अवनीता के दिल में उतर गए। धीरे धीरे अवनीता सिया से सीखने लगी, कैसे मसाले भूनने हैं, कैसे आटा गूंथना है, कैसे चाय में अदरक की महक लानी है। सिया ने भी दिल से उसे सिखाया। वो पैसे या अमीरी नहीं देखती थी, उसके लिए हर इंसान सीखने योग्य था। एक दिन अवनीता ने अपने हाथों से पूरा खाना बनाया और जब सासू माँ ने चखा, उन्हें कहा, आज तो हमारे घर की रसोई में दो बहुओं का स्वाद मिल रहा है। दोनों बहुएं हंस पड़ी। रसोई जो पहले उनके फर्क का कारण थी, अब उनकी दोस्ती का पुल बन चुकी थी। अमीर और गरीब का भेद रसोई में नहीं चलता, स्वाद महंगे बर्तनों से नहीं, भावनाओं से आता है। अवनीता ने सीखा कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, किसी के संस्कार, सादगी और मेहनत भी उसे अमीर बना देती है। और सिया ने घर में अपनी जगह प्यार से बनाए, अभिमान से नहीं। रसोई में दो बहुओं की यह कहानी घर घर में एक सीख छोड़ गई, खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल को भी भरता है। और जब दिल में प्रेम हो तो अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है।